एक और रोमांचक मुकाबला राजस्थान और गुजरात के बीच खेला गया और राजस्थान के खिलाफ शुभमन गिल और जोस बटलर का आया जबरदस्त तूफान। राजस्थान के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए दोनों बल्लेबाजों ने पूरे क्रिकेट के इतिहास को पलट कर रख दिया और बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो आखिर किस गेंदबाज ने राजस्थान की कराई मैच में वापसी, किस बल्लेबाज ने ठोका सबसे तेज अर्धशतक और जोस बटलर ने अपनी टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान, किस बल्लेबाज ने लगाए सबसे ज्यादा छक्के और गुजरात की टीम ने राजस्थान को कितने रनों का दिया लक्ष्य। रियान पराग और शुभमन गिल में कौन है बेहतर कप्तान, आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस महामुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के सामने गुजरात टाइटंस की टीम थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। गुजरात की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर साई सुदर्शन ने अपने अंदाज में खतरनाक चौका लगाकर पहले ओवर में 6 रन बटोर लिए। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा के शुरुआती 2 गेंद पर शुभमन गिल ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक साई सुदर्शन को दे दिया। ओवर की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन ने जबरदस्त चौका लगाकर गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 11 रन जोड़ लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 17 रनों तक पहुंच गया। गुजरात टाइटंस की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने गेंदबाजी करने के लिए युद्धवीर सिंह को बुला लिया। युद्धवीर अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने सनसनाता हुआ चौका लगा दिया। फिर अगली गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर गुजरात टाइटंस के स्कोर को 3 ओवर में 27 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। राजस्थान की तरफ से विकेट की तलाश में चौथा ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाया। फिर चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक साई सुदर्शन को दे दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने भी जबरदस्त चौका लगाकर जोफ्रा आर्चर की धज्जियां उड़ा दी। जोफ्रा आर्चर ने चौथे ओवर में 11 रन खर्च कर दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 38 रनों तक पहुंच गया। जहां एक छोर से साई सुदर्शन चौकों की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर से शुभमन गिल भी तेजी से रन बटोरकर उनका भरपूर साथ निभाना रहे थे। राजस्थान रॉयल्स को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने गेंद को एक बार फिर से महेश तीक्ष्णा के हाथों में थमा दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने खतरनाक चौका लगाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर 5वें ओवर से 9 रन बटोर लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 47 रनों तक पहुंच गया। गुजरात टाइटंस का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और दोनों बल्लेबाजों के बीच मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे, जिसको लेकर कप्तान रियान पराग बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार रियान पराग ने गेंदबाजी करने के लिए संदीप शर्मा को बुला लिया। आते ही संदीप शर्मा ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। साई सुदर्शन और शुभमन गिल को संदीप की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन बनाने के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। शानदार गेंदबाजी करते हुए संदीप शर्मा ने 6वें ओवर से 6 रन ही बनने दिया, लेकिन संदीप शर्मा भी अपनी टीम को सफलता नहीं दिला सके। 6 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 50 रनों के आंकड़े को पार कर गया। राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने अपने 4 गेंदबाजों को आजमा लिया था, लेकिन कोई भी गेंदबाज एक भी विकेट नहीं निकाल पाया था। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान रियान पराग आ गए, लेकिन साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने मिलकर उनकी बखिया उधेड़ कर रख दिया। रियान पराग के ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का लगाकर गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तेजी से रन बटोरते हुए 7वें ओवर में 14 रन जोड़ लिए। रियान पराग का यह ओवर राजस्थान रॉयल्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। 7 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 67 रनों तक पहुंच गया था। जिस तरीके से शुभमन गिल और साई सुदर्शन बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज दोनों बल्लेबाज अलग ही मकसद से मैदान में उतरे हैं। राजस्थान रॉयल्स की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 8वें ओवर में भी राजस्थान की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार रियान पराग ने वानिंदु हसरंगा पर भरोसा जताते हुए गेंदबाजी करने के लिए उनको भेजा। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए वानिंदु हसरंगा ने दोनों बल्लेबाजों को तारे दिखा दिए। शुभमन गिल और साई सुदर्शन संभल कर खेल रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे।
शानदार गेंदबाजी करते हुए वानिंदु हसरंगा ने 7वें ओवर में 7 रन ही खर्च किया, लेकिन उनको भी विकेट नहीं मिल पाया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 74 रनों तक पहुंच चुका था। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 9वें ओवर में कप्तान रियान पराग ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए युद्धवीर सिंह को बुला लिया, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने चौका लगाया, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया, फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक साई सुदर्शन को दे दिया। 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर युद्धवीर सिंह को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। युद्धवीर सिंह ने अपने इस ओवर से 13 रन खर्च कर दिए। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने तूफान मचाते हुए गुजरात टाइटंस के स्कोर को 9 ओवर में 87 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज राजस्थान के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे, जबकि शुभमन गिल तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं राजस्थान की टीम को मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 10वें ओवर में कप्तान रियान पराग ने रणनीति बनाई और गेंद को एक बार फिर से वानिंदु हसरंगा के हाथों में थमा दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हसरंगा ने इस बार दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा। साई सुदर्शन और शुभमन गिल इस ओवर में एक एक रन बनाने के लिए तरस रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और इसी के साथ 29 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। दोनों बल्लेबाज मिलकर 10वें ओवर से 5 रन ही जोड़ सके। इस तरीके से 10 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 92 रनों तक पहुंच गया। 10 ओवर के खत्म होने के बावजूद राजस्थान की टीम अब तक एक भी विकेट नहीं निकाल पाई थी। जिस तरीके से गुजरात टाइटंस का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था, राजस्थान की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा ने अपना जादू दिखाते हुए दूसरी ही गेंद पर साई सुदर्शन को रियान पराग के हाथों कैच आउट करा के इस साझेदारी को तोड़ दिया। साई सुदर्शन को 39 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए जोस बटलर आ चुके थे। 11 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 97 रन बन पाया। 12वें ओवर में रियान पराग ने गेंदबाजी करने के लिए संदीप शर्मा को भेजा, जिनकी चौथी गेंद पर गिल ने गगनचुंबी छक्का लगाकर गुजरात के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद 13वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए वानिंदु हसरंगा ने सिर्फ 3 रन खर्च किया। 12 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 110 रनों तक पहुंच गया। राजस्थान की तरफ से 14वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए युद्धवीर की शुभमन गिल ने जमकर कुटाई कर दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर गिल ने छक्का लगाया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और आखिरी गेंद पर भी सनसनाता हुआ छक्का लगाकर 14वें ओवर से 15 रन बटोर लिए। 14 अक्टूबर के बाद गुजरात का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 125 रनों तक पहुंच गया था। 15वें ओवर में रियान पराग ने नई रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए गेंद को हुआ वानिंदु हसरंगा के हाथों में थमा दिया, लेकिन इस बार उनका यह दांव उल्टा पड़ गया। इस ओवर में जोस बटलर ने ऐसा तूफान मचाया जिसके सामने हसरंगा खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए। ओवर की दूसरी गेंद पर जोस बटलर ने खतरनाक छक्का लगाया। अगली गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। फिर चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाया। आगे भी जोश बटलर का तूफान जारी रहा और 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर हसरंगा को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। हसरंगा ने अपने इस ओवर से 24 रन खर्च कर दिए। 15 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 149 रनों तक पहुंच गया था। 16वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 9 रन जोड़ लिए। इसके बाद 17वां ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौका लगाया, लेकिन इस चौके का बदला लेते हुए तीक्ष्णा ने चौथी गेंद पर बड़ी मछली शुभमन गिल को अपने जाल में फंसाया और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दिया। शुभमन गिल को 84 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा और वह अपना शतक पूरा करने से चूक गए, लेकिन जोश बटलर अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए वाशिंगटन सुंदर आ चुके थे। 17 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 18 रन तक पहुंच गया। 18वें ओवर में तूफान मचाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। वाशिंगटन सुंदर ने इस ओवर में एक छक्का लगाया तो जोस बटलर ने एक छक्का और एक चौका लगाते हुए 19 रन जोड़कर गुजरात के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। राजस्थान की तरफ से 19वां ओवर लेकर आए संदीप शर्मा ने तगड़ी गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। तभी चौथी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर अपना विकेट गंवा बैठे। वाशिंगटन अपनी टीम के लिए 13 रनों का योगदान ही दे सके। अब जोश बटलर का साथ देने के लिए राहुल तेवती आ चुके थे। 19 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 196 रन पहुंच गया था। राजस्थान की तरफ से अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद पर राहुल तेवतिया ने सनसनाता हुआ छक्का लगा दिया, लेकिन दूसरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अंत में शाहरुख खान और जोस बटलर ने मिलकर गुजरात के स्कोर को 20 ओवर में 209 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ जोस बटलर ने 26 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है?